केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी माथे कानून बनाववानी कर रही है तैयारी। केंद्रीय वित्त मंत्री राज्यसभा में दी जानकारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऊर्जा महकमारी समीक्षा बैठक ने कीनो संबोधित। कहो रबीरी फसल खातर काश्तकारा ने पर्याप्त बिजली आपूर्ति करी जावे सुनिश्चित। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा लोगासू कोरोनारो दूसरो टीको लगवाबारी कीनी अरज। चिकित्सा महकमा कानीसू बढ़ाई गई है रैंडम सैंपलिंग। जल जीवन मिशन रे तहत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति री राखी गई बैठक। 1 लाख सु बत्ता पानी रा कनेक्शन देवाने दी गई मंजूरी। और प्रदेश रा मौसम में हुयो चाणचूको बदलाव। कई ठोरा माथे मड्या रह्या बादला। मौसम महकमो आवता दिना में बिरखा होबारो जतायो अंदेशो। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी माथे कानून बनाववानी तैयारी कर रही है। आज राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह जानकारी दी। वणा कहो कि इन बाबत कानून चर्चा खातर तैयार है और विपक्ष ने इनमें सहयोग करनो वहेला। The issues pertaining to regulatory capacities and also the fact that it has proliferated in the last 2-3 years are well taken note of, and I can only go that far to say we've had extensive discussions on this. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कहो है कि देश ने 2025 ताई टीबी सु मुक्त कराबा खातर अभियान चलायो जा रह्यो है। आज राज्यसभा में एक सवाल रा जवाब में बणा यह बात कही। बणा जानकारी दीनी कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप टीबी सु पूरी तरह मुक्त हो चुक्यो है। बणा बतायो कि हाले ताई देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट रो कोई मामलो सामू नहीं आयो है। दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है। कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो है कि रवि फसल री बुआई ने देखता थका काश्तकारा ने पर्याप्त मात्रा में बिजली री आपूर्ति सुनिश्चित करी जावे। वणा कहो कि बिजली कंपनियां रा करजरो बोझ कम करवा और वितरण सिस्टम ने सुधारवा खातर दीर्घकालीन कार्य योजना बनाई जावे। मुख्यमंत्री काल ऊर्जा महकमारी समीक्षा बैठक में बोल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान ने लगातार चलायो जावे, जिनसु मिलावटखोरा में डर पैदा हो सके। मुख्यमंत्री काल शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा बैठक में बोल रहा है। वणा कहो कि अभियान ने और ज्यादा असरदार बनावा खातर प्रदेश रा सगला जिला में प्रयोगशाला में बनावा और खाद्य निदेशालय में खाद्य सुरक्षा आयुक्त री बेगी ही नियुक्ति करी जावेला। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा कहो है कि प्रदेश में कोरोना रो पहलो टीको लगवा चुके लोग अब दूसरो टीको जरूर लगवावे। वणा कहो कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन री घनी कमी देखवा खातर मिली है और इनने दूर करवा खातर अब तई 475 सु बत्ता ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। वणा बताया कि शिशु चिकित्सा संस्थान भी और मजबूत बनायो जा रह्यो है। कोरोना री तीसरी लहर रा अंदेशा रे बीच प्रदेश इन दिना फेरू कोरोना रा मामला बढ़वा सु चिकित्सा महकमा री चिंता बढ़ गई है। इनने देखता थका जयपुर रेलवे जंक्शन और सिंधी कैंप बस अड्डा माथे यात्रियों री रैंडम सैंपलिंग करी जा रही है और कोरोना री जांच करी जा रही है। जयपुर रेलवे जंक्शन रा निदेशक GC गुप्ता बतायो कि स्टेशन माथे कोरोना गाइडलाइन री कड़ाई सु पालना करवारा निर्देश दिया गया है।
स्टेशन पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 2 टीमें लगाई हुई हैं, जो एक फर्स्ट एंट्री पर है, एक सेकंड एंट्री पर है। दोनों टीमें राउंड सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 18 आवर्स 6 बजे तक रैंडमली RT-PCR का चेक कर रही हैं, जिसमें वो 200-250 सैंपल पर डे पर शिफ्ट दोनों शिफ्टें कर रही हैं, और उनका जो रिपोर्ट्स आती है वो अपने राज्य सरकार को भेजती हैं। जो कोविड पर में पॉजिटिव मिलते हैं उनको वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टेस्ट। लोगों को प्रोटोकॉल के कोविड प्रोटोकॉल के तहत में एक तो हमने राउंड द क्लॉक टाइम टू टाइम जो फ्रीक्वेंट टाइम है उसमें फीड किया हुआ है मास्क लगाने का, और दिन में 1 या 2 बार RPF, GRP और TC स्टाफ द्वारा चेकिंग भी की जा रही है। कुछ लोगों पे फाइन भी कर रहे हैं जो नहीं मान रहे हैं, और समझाइश भी कर रहे हैं। जल जीवन मिशन रे तहत काल राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति री बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए राखी गई। बैठक री अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत की नी। बैठक में हर घर नल कनेक्शन योजना रे तहत 11 जिला रा 894 गाँव में 1,76,000 नल कनेक्शन देबारी मंजूरी दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस और पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल आयरन, लेड, जिंक और कॉपर खनिजरा प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस खातर अधिकतम खेतर सीमा ने बढ़ावा खातर कहो है। डॉक्टर अग्रवाल केंद्रीय खान सचिव आलोक टंडन सु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र सरकार रा स्तर माथे बकाया मामला रा बेगा निस्तारण खातर भी अरज कीनी है। सीमा सुरक्षा बल रा स्थापना दिवस रे मौके जैसलमेर में एक जलसो राख्यो जावेला। जलसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेला। इन खातर BSF तैयारियां शुरू कर दी है। कार्यक्रम में ऊंट, घोड़ा और डॉग शो और महिला जवाना रा साहसिक करतब दिखाया जावेला। सीमा भवानी रोमांचित कर दिया था, और इस समय सीमा भवानी टीम की आगे बढ़ते ये है सिरोही, और इस समय एक कर बड़े तीव्र जाबाज। ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है कि हमको इस बार मौका मिला है राजस्थान की धरती के ऊपर जैसलमेर में, जिसका अपना एक बड़ा रिच इतिहास है, BSF रेजिंग डे परेड करने का। और हमारे पूरे फोर्स के जितने कंटिजेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। 5 दिसंबर को गृह मंत्री जी आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे, सलामी लेंगे। और ज़्यादातर मैं जैसलमेर और राजस्थान के नागरिकों को ग्रह करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ यहाँ पर और शोभा बढ़ाएं इसकी। हमारे लिए भी अच्छा होगा और पब्लिक जो है वो भी इसको एंजॉय करेगी। राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार बूंदी कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लीनी। बैठक में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल, पुलिस अधीक्षक जय यादव समेत कई अधिकारी मौजूद रहा। बैठक में वणा कहो कि नगर निकाय सफाई कर्मचारियों ने बगत माथे भुगतान करो जावे। चाहती हूँ मैं प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी को, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए यहाँ भेजा है और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में सदस्य बनाया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारी और उनके आश्रितों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक जो भी उनका प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में अपना योगदान करता है। लेकिन आप देखिए आज जो समस्या हमारे पास सामने आई है वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि
सफाई कर्मचारी काम करते हैं लेकिन उनको वेतन नहीं मिलता समय से। अपना जीवन जिस काम को करते हुए वो जब रिटायर्ड होते हैं तो उनको रिटायरमेंट के पैसे नहीं मिलते हैं और वो सबसे बड़ी उसमें बाधा आती है फंड की। तो आज निर्देश ये दिया गया है आयोग की तरफ से कि जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको बढ़ाने का कोई ऐसा जरिया नगर परिषद नगर पालिकाएं करें ताकि कर्मचारियों को अपना काम के बदले जो वेतन है वो समय पर मिल सके। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला कहो है कि प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान रे तहत अधिकारी और कर्मचारी टीम भावना सु काम करता थका बत्ता सु बत्ता लोगा ने लाभ पुगावे। शिक्षा मंत्री काल हनुमानगढ़ री नोहर पंचायत समिति रा सभागार में राखी गई जिला स्तरीय अधिकारियों री बैठक में बोल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज और नगर निकाय संस्थाओं में 30 नवंबर ताईं किणी भी कारण सु खाली होया पदा माथे उपचुनाव री घोषणा कीनी है। सगला पदा खातर मतदान 21 दिसंबर और मतगणना 23 दिसंबर ने करवाई जावेला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता बतायो कि 2 जिला परिषद सदस्य 14 पंचायत समिति सदस्य सहित 2 उप प्रधान और 11 नगर निकाय सदस्य खातर उपचुनाव करवाया जावेला। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया काल बांसवाड़ा में राख्या गया कार्यक्रम में शिरकत कीनी। कार्यक्रम में बोलता थका वणा कहो कि लोक कल्याणकारी योजनाओं और विकास कामों में लोगों ने भागीदारी निभानी चाहे जिनसु खेतर रो विकास हो सके। एनसीसी निदेशालय राजस्थान रा उप महानिदेशक एयर कमोडोर LK जैन और एनसीसी समूह मुख्यालय जयपुर रा तत्वावधान में माइक्रो लाइट फ्लाइट रो आयोजन करो गयो। एक राज एयर स्क्वाड्रन एनसीसी जयपुर में करीब 2 बरस रे पाछे कैडेटा ने माइक्रो लाइट फ्लाइंग करवाई गई है। अब यह नियमित रूप से कराई जावेला। हर बरस री भांत इन बार भी प्रदेश रा सगला खादी बिक्री संस्थाना में खादी उत्पादा में 31 दिसंबर ताईं 50% री छूट दी जा रही है। इन चालता खादी बिक्री केंद्र माथे ग्राहकारी घड़ी भीड़ आ रही है। जयपुर रा बजाज नगर स्थित खादी बिक्री केंद्र माथे कोविड गाइडलाइन री पालना करता थका बिक्री करी जा रही है। बड़ी तादाद में युवा वर्ग और महिलावां इनमें खरीदारी करवा खातर आ रहा है। मौसम में जो है सरकार 50% जो है ना इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी और अच्छे अलग अलग क्वालिटी के जो है ना कपड़े मिल रहे हैं। जैसी चाहो वैसी अलग अलग वेराइटियाँ हैं। खादी का रेट भी बहुत बढ़िया और अब तो बहुत डेवलप कर दिया इन्होंने। हर चीज़ मार्केट से भी कंपटीशन इनका अच्छा है और चीज़ अच्छी मेरी शर्ट हो चाहे कोई भी हो। मैं अभी शर्ट भी खरीद के लाया हूँ तो मतलब इनका पूरा मार्केट से भी बढ़िया काम है। वैराइटीज़ वगैरह ट्रेडिशनल बिल्कुल फैशनेबल खादी में भी है तो अच्छा लग रहा है। खादी का भी डिस्काउंट भी है चल रहा है अभी खादी में, तो अभी हम खादी के शॉपिंग कर रहे हैं खादी में ही। आपके काफ़ी ये जैकेट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, सारी एज के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। आपके डेली नीड्स के लिए जो सामान चाहिए वो आपके बाहर की तरफ जो लोन है वहाँ भी हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा प्रयास है सरकार की तरफ से। ग्राहक के बड़ी उत्साह है और सरकार के माध्यम से खादी को खरीदे, ग्राहक के प्रति बाजार थोड़ा सा बढ़े और खादी के रोजगार को बढ़ावा मिले। और बाकी समाचार इन अंतराल रे पाछे। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी।
24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अंतराल पाछे बाकीना समाचार माथे नजर। भारत सरकार आयुष मंत्रालय कानीसू औषधीय पौधारी जानकारी आम लोगों ताईं पुगावा खातर सरकारी स्कूलों में औषधीय उद्यानारी स्थापना करी जा रही है। हाल यह काम पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू करो जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत सरकार की जानकारी बच्चों और आम नागरिकों को देने के उद्देश्य से राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में औषधीय उद्यानों की स्थापना की जा रही है। राज्य के मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की सहायता से प्रदेश के 100 राजकीय विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर हर्बल नर्सरी लगाने का काम शुरू किया गया है। राज्य के आयुष विभाग के विशेषाधिकारी मनोहर पारिक ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में बताया कि भारत सरकार के सहयोग से शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को औषधीय पौधों के गुणों से परिचित करवाना है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सक इन औषधियों को प्राप्त कर आम लोगों का उपचार भी कर सकेंगे। राजस्थान अपने आप में औषधीय पादपों के लिए एक बहुत अच्छी राजधानी है। मैं तो ये कहूँगा कि औषधीय पादप यहाँ पर यदि लगाए जाए आमजन के स्वास्थ्य की संरक्षा एवं रोग की निजात बनाने के लिए प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे कुछ आयुर्वेद औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। तो बोर्ड ने ये सोचा कि जहाँ तक हो सकता है हम जो अभिभावक हैं और जो छात्र हैं उन छात्रों को इसकी जानकारी दें। उनकी जानकारी देने के लिए हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया, क्योंकि छात्र यदि उसके बारे में जान पाएंगे तो उसका उपयोग कर पाएंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान कर पाएंगे। तो इसलिए हमने प्राथमिक रूप से जयपुर जिले के एक पायलट बेसिस के रूप में 100 राजकीय विद्यालय छाटी, जहां पर 500 वर्ग मीटर लगभग जगह थी। तो हमने उन 100 विद्यालयों में 30 वनस्पतिक औषधियां जो जयपुर के एनवायरनमेंट में हो सकती है, जो आम आदमी के दैनंदिनी में काम आ सकती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संरक्षण में हो और चाहे वह रोग के इलाज करने में हो। राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के परियोजना अधिकारी डॉक्टर ऋषि तिवारी बताते हैं कि इस योजना के तहत 25 से ज्यादा प्रजातियों के औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं। बोर्ड की परियोजना अधिकारी डॉक्टर अनीता शर्मा ने बताया कि इस अभियान का लाभ स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा। इससे उन्हें औषधीय पौधों के महत्व और उनके गुण धर्म के बारे में जानकारी मिल सकेगी। राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के 100 राजकीय विद्यालयों में हर्बल गार्डन विकसित किए जाने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड से हमें 53 लाख रुपए की अनुदान स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से प्रथम राशि किस्त राशि के रूप में 25 लाख रुपए हमें प्राप्त हो चुके हैं। इसके तहत जयपुर जिले के 100 राजकीय विद्यालयों में हम हर्बल गार्डन विकसित करवा रहे हैं। इन हर्बल गार्डन में लगभग 25 प्रजातियों के 60 पौधे हम डेवलप करवाएंगे। अग्निमंथ, निर्गुंडी, गिलोय आदि लता प्रजाति के भी हम पौधारोपण उसमें करवाएंगे, जिससे कि बच्चों को इसकी जानकारी हो, पहचान हो और उनके औषधीय गुणों के बारे में वो जाने कि ये पौधा किस काम आता है, इसका कौन सा भाग हम काम में ले सकते हैं और कैसे इनको अपन प्रयोग में कर सकते हैं। इन सब से का जो डिटेल है वो हम हर पौधे की नेम पट्टिका लगाएंगे, उस पर उन सबका विवरण लिखा होगा। इन औषधीय उद्यानों में 30 बहुमूल्य और 60 औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इनमें अर्जुन, तुलसी, आंवला, वज्रदंती, अमलतास, अग्निमंथ, सहजना, हटजोड़, गुड़मार, गुगुलू, मुलेठी, कदम्ब, मीठा नीम, सर्पगंधा, हरड़, बहेड़ा, रीठा जैसे पौधे शामिल हैं। इन पौधों की पहचान के लिए प्रजातिवार नाम की पट्टिका भी लगाई जा रही है। जयपुर के सरकारी विद्यालयों के अध्यापक केंद्र सरकार की इस पहल से बहुत खुश हैं। उनका मानना है कि स्कूलों में औषधीय पादपों की नर्सरी लगाने से बच्चों को बहुत जल्द देश की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की जानकारी होगी। हर्बल गार्डन बहुत ही उपयोगी बच्चों के लिए सिद्ध होंगे। बच्चे इस पढ़ाई के साथ साथ अपनी जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे। आगे जो तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं उनकी रोकथाम करने में बच्चे लाइव रूप से परिचित होंगे, कौन सी औषधि कैसे होती है। जब यहाँ देखेंगे तो घरों में जाकर के इस तरह के पौधे विकसित करेंगे, जिससे विभाग को भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा।
जी, आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा एक स्कीम के तहत हर्बल गार्डन सभी जगह लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों को उन्होंने चयनित किया है। उसमें स्थानीय विद्यालय शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक को भी चयनित किया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ औषधीय पौधे बहुत सारे लगाए गए हैं। इसमें बहुत सारे दवाइयों से संबंधित पौधे हैं। बच्चियों को जानकारी इसकी दी जाएगी। साइंस, क्योंकि साइंस स्ट्रीम यहाँ है, कुछ बच्चे वनस्पति शास्त्र के जो हैं वो समझते हैं और पौधों के नाम के बोर्ड भी पौधों के साथ लगा दिए गए हैं। एक प्रयास है जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को और साथ ही साथ यहाँ जो भी विजिटर्स आएंगे, जो विद्यालय में जो प्लांट्स लगाए जाएंगे, मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे, जो हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति है जो पहले बहुत विकसित हुआ करती थी, उनका इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम किस प्रकार से उन हर्बल प्लांट्स का उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करते हुए हम उनकी उपयोगिता समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे ये हो सके कि हम हमारे विद्यालय में जो हर्बल प्लांट्स विकसित किए जा रहे हैं उनका क्या हम उपयोग किया जा सकता है। केंद्रीय औषधीय पादप बोर्ड की ये अभिनव पहल निश्चित ही देश की आने वाली पीढ़ी को भारत की सनातन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में तो जागरूक करेगी ही, साथ ही उनकी अपने परिवेश में मौजूद जड़ी बूटियों और विभिन्न तरह के पौधों के गुण धर्मों के बारे में भी अपडेट करेगी। जयपुर से मुरारी गुप्ता की रिपोर्ट। और अब मौसम री जानकारी। मौसम महकमा मुताबिक प्रदेशरा पूर्वी इलाका में कालसो बिरखारो दौर जारी होबारी संभावना है। मौसम महकमा मुजब 104 दिसंबर तक प्रदेशरा पूर्वी इलाका में बादला मड्या रहेला, जबकि उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में 205 दिसंबर तक हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा हो सके है। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी माथे कानून बनावारी कर रही है तैयारी। केंद्रीय वित्त मंत्री राज्यसभा में दीनी जानकारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऊर्जा महकमारी समीक्षा बैठक ने किनो संबोधित। कयो रबीरी फसल खातर काश्तकारों ने पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करी जावे सुनिश्चित। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा लोगासू कोरोनारो दूसरो टीको लगवाबारी कीनी अरज। चिकित्सा महकमा कानीसू बढ़ाई गई है रैंडम सैंपलिंग। जल जीवन मिशन रे तहत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति री राखी गई बैठक। 1 लाख सु बत्ता पानी रा कनेक्शन देवाने दी गई मंजूरी। और प्रदेश रा मौसम में हुयो चाणचुको बदलाव। कई ठोरा माथे मंड्या रह्या बादला। मौसम महकमो आवता दिना में बिरखा होबारो जतायो अंदेशो। इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।